न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकियाट्रिक सेंटर इस्लामाबाद, जो 10 साल से मर्दों खवातीन को नफ्सियाती मसाइल और नशे से छुटकारा दिलवाने का काम कर रहा है। आइस एक ऐसी ड्रग्स है, फलाने बंदे को मार दिया और किसी ने वो माँ को मार दिया, बहन को मार दिया, टाइम पे उसका इलाज किया जाए तो ये आपको और आपके प्यारों को एक नई जिंदगी दे सकता है। खवातीन का ट्रीटमेंट जो है वो मर्दों की तरह सिमिलर होता है या उनसे थोड़ा सा डिफरेंट ये डिजाइन किया गया पूरा ट्रीटमेंट? इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ये रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है इसको डिज़ाइन किया है। स्टार्ट में थोड़ा सा उनको मुश्किल होती है, लेकिन जैसे उन्होंने जो उनका डिस्चार्ज का टाइम करीब आता है तो बहुत सारे पेशेंट्स के रिव्यू है कि हमारे तो जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपकी होस्ट हिरा नवीद। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और ये है न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकियाट्रिक सेंटर। नशे से मौत और इलाज से नई जिंदगी, ये है इनका स्लोगन। इसलिए अगर आपका कोई बेटा, बेटी, बहन, कोई दोस्त या फिर फैमिली में से कोई भी रिश्तेदार नशे की लत में मुब्तला हो चुका है तो ये जगह उसके लिए नई जिंदगी का बायस बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ और एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल की एक बेहतरीन टीम के ज़रिए बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आपके प्यारे नशे से छुटकारा हासिल कर सकें। आइए चलते हैं और बात करते हैं न्यू लाइफ रिहैब सेंटर के CEO किफ़ायत हुसैन और उनकी डायरेक्टर मिस सुमैरा भट्टी से। न्यू लाइफ रिहैब से इस वक्त उनके CEO किफ़ायत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ास तौर से नौजवानों में और यंगस्टर्स में आइस के नशे का रुझान जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसको कॉप अप करने के लिए भी आपने यहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट अपने इदारे में इंट्रोड्यूस करवाया है, और क्या नई एडवांसमेंट्स हैं जो इस तरह के ड्रग एडिक्ट्स को ख़ास तौर से केटर कर रही हैं? गुज़िश्ता 10 साल से हम नशे और नफ्सियाती बीमारियों का कामयाबी से इलाज करें। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों फैमिलियाँ, हज़ारों मरीज़ हमारे मुकम्मल सेहत याब हो चुके हैं। हमारा जो इदारा है वो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से एक रजिस्टर्ड इदारा है। हमारे 24/7 डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये हम वक्त पेशेंट की रहनुमाई में मौजूद होते हैं, यहाँ पे मौजूद होते हैं। हमारे पास ख़ास तौर पे जितने भी पेशेंट्स हैं, आजकल जो आइस ड्रग्स है ये हमारे यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों इन्वॉल्व है। आइस एक ऐसी ड्रग्स है क्योंकि पाकिस्तान में ये जब इंट्रोड्यूस हुई है 2009 में, तो ये किसी को पता भी नहीं था कि ये आइस ड्रग्स होती क्या है और इसका जो है ना जुर्म क्या है। आइस इतनी ज़्यादा ख़तरनाक ड्रग्स है कि अगर आप हिस्ट्री देखें, आप यूट्यूब पे देखें, आप न्यूज़ में देखें, तो रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हमें देखने को मिलता है कि किसी ने फलाने बंदे को मार दिया और किसी ने वो माँ को मार दिया, बहन को मार दिया, क्योंकि इसमें इल्यूसिनेशन, डिल्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपनी माँ पे शक करते हैं, आप अपनी बहन पे शक करते हैं, आप अपनी वाइफ पे शक करते हैं, आपको आवाज़ें आती है जिसकी वजह से आपकी ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ऐसे जो नौजवान जो कि आइस में मुब्तला है या किसी भी किस्म के नशे में मुब्तला है, मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी भी अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर से आप टाइम पे उसका इलाज किया जाए तो ये आपको और आपके प्यारों को एक नई ज़िंदगी दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो? आप कैसी हैं? ठीक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस सुमैरा भट्टी, जो कि डायरेक्टर है यहाँ पर दी न्यू लाइफ रिहैब और साइकियाट्रिक सेंटर की। कैसे हैं आप? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मिस सुमैरा, ख़वातीन के लिए आप लोगों ने जो ये सेंटर ख़ास तौर से शुरू किया है, मुझे ये बताइएगा किस तरह से यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट जो है वो ख़वातीन को दिया जा रहा है और ख़ास तौर से उनकी सेफ्टी कंसर्न्स को जो है वो इंश्योर किया जा रहा है? सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में तो बहुत क्लियर है कि उसमें किसी सूरत भी उनकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं किया जाता, उनकी इन्फॉर्मेशन को जो इसी का राज में रखा जाता है। दूसरी जो इलाज की आपने बात की, तो ट्रीटमेंट में जो है वो इनके डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसे अगर कोई जो है वो नशे की आदी हैं, किसी इंजेक्शन या किसी रिक्रिएशनल ड्रग की आदी हैं, तो उसका ट्रीटमेंट प्लान थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी तरह अगर कोई नफ्सियाती मरीज़ के साथ आते हैं, नफ्सियाती आर्ज़े होते हैं उनको, तो उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी। इसमें साइकियाट्रिस्ट जो कि मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को डायग्नोसिस करते हैं, उसके साथ साथ जो है वो हमारे नफ्सियात होते हैं जो उनकी इस काउंसलिंग और साइकोथेरेपी करते हैं और जो है वो उनको उनकी रिकवरी पे काम करते हैं।
मिस उमैरा, ये बताइएगा कि ख़वातीन का ट्रीटमेंट जो है वो मर्दों की तरह सिमिलर होता है या उनसे थोड़ा सा डिफरेंट ये डिज़ाइन किया गया है पूरा ट्रीटमेंट? जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको पता है जो फीमेल हैं उनकी जो नीड्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, इमोशनल नीड्स डिफरेंट होती हैं और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो कि मेल के साथ नहीं होते। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जो है वो रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है इसको डिज़ाइन किया है। उसके साथ साथ उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। तो इस चीज़ का ख्याल रखा गया है। इसी वजह से हमने जो है ये एक सेपरेट जो है वो इनिशिएटिव लिया है ताकि उनकी प्राइवेसी, उनके ट्रीटमेंट जो नीड्स हैं उसको इंश्योर किया जा सके। ट्रीटमेंट के हवाले से देखें तो क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं? आई थिंक हम रिहैब सेंटर में मौजूद हैं, विज़िट कर सकते हैं हम, ताकि हम देख भी सकें और लोगों को भी दिखा सकें कौन कौन सी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो है वो इस सेंटर में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आइए मैं आपको विज़िट भी कराती हूँ और आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद है। जी आइए, ये हमारा ऑफिस है। मिस उमैरा, साथ साथ आप हमें स्टाफ के बारे में भी बताएंगी थोड़ा कि कितना क्वालिफाइड स्टाफ है और किस तरह से वो पेशेंट्स को हैंडल करता है? स्टाफ जो है हमारे पास साइकेट्रिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जो है एडिक्शन काउंसलर्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है। यहाँ पे जो एक ख़ास बात है वो ये कि जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो उनकी वैसे तो स्पेशलिटी है ही, लाइक अगर हमारे साइकेट्रिस्ट हैं तो वो साथ साथ जो है वो एडिक्शन ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट भी हैं। ठीक। और जितना भी हमारा जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी सर्टिफाइड एडिक्शन ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट भी हैं उसके साथ साथ। तो सारा का सारा जो हमारा स्टाफ है वो हाईली क्वालिफाइड है और प्रोफेशनल है। राइट। इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं? ये प्राइवेट रूम पेशेंट्स जी के बिल्कुल, लिए ये पेशेंट का प्राइवेट रूम है। आप देख सकते हैं कि एलईडी है, यहाँ पे जो है वो बेड है, वॉशरूम अटैच वॉशरूम है और उनके लिए फ्रिज है। कोशिश की गई है कि जितना उनको घर जैसा हम माहौल प्रोवाइड करें ताकि पेशेंट जो है वो यहाँ पे आके खुद को जो है वो पुरसुकून महसूस कर सकें। अब हम कहाँ पर मौजूद हैं? ये हमारी टू बेड शेयरिंग फैसिलिटी है। Okay. यहाँ पे 2 पेशेंट्स होते हैं एक टाइम में। जी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एलईडी है और इनके अलावा जो है वो बड़े कंफर्टेबल जो है वो सोफ़ाज़ रखे गए हैं। ठीक। कुछ तो पेशेंट्स को यहाँ पर कंप्लीट होम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की गई है। बिल्कुल जी, पूरी कोशिश की गई है कि इनको होम एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। पेशेंट यहाँ पे हमारे जितने भी हमने ट्रीटमेंट किया वो यही कहते हैं, स्टार्ट में थोड़ा सा उनको मुश्किल होती है लेकिन जैसे उन्होंने जो उनका डिस्चार्ज का टाइम करीब आता है तो बहुत सारे पेशेंट्स के रिव्यू है कि हमारा तो जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। मिस उमैरा, ये बताइएगा कि 90 दिन का जो एक ट्रीटमेंट प्लान आप लोग डिसाइड करते हैं पेशेंट के लिए, तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं? पेशेंट की रूटीन क्या रहती है? इसमें सुबह जैसे मॉर्निंग में वो उठते हैं, उनको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, देन उनकी मेडिकेशन होती है। मेडिकेशन से पहले डॉक्टर्स के राउंड होते हैं, वाइटल्स चेक करते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो उसको देखा जाता है, फिर उनकी मेडिकेशन होती है। मेडिकेशन के बाद उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, ग्रुप थेरेपी होती है, इंडिविजुअल थेरेपी होती है, एक्सरसाइज होती है, इंडोर गेम्स जो हैं वो उनको यहाँ उसकी फैसिलिटी मौजूद है। साथ ही साथ जो है फिर लंच का टाइम होता है और इसके साथ साथ नमाज भी चल रही होती है, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। देन जो है वो इनकी टीवी टाइम होता है और उसके बाद डिनर है, डिनर के बाद फिर वो स्लीप टाइम है। सेम रूटीन रहती है डेली? कोशिश ये की जाती है कि इनकी जो रूटीन है वो सेम रहे, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये होता है कि जब आपकी लाइफ में ड्रग्स नहीं है तो उसकी जगह कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी बॉर्डम का शिकार हो जाते हैं। Exactly. तो हमारी कोशिश यही होती है कि ये बॉर्डम का शिकार ना हो, यहाँ उनको बिजी रखने की कोशिश की जाती है। ये हमारा 6 बेड शेयरिंग रूम है। ओके। जी 6 बेड शेयरिंग में चार्जेस क्या रहते हैं मिनिमम पेशेंट्स के लिए? बहुत मिनिमल से चार्जेस हैं यहाँ पे। मिनिमम 1 लाख पर मंथ है, जिसमें हमारे फूड भी है, अकोमोडेशन भी है, साइकोलॉजिस्ट की फ़ीस है, डॉक्टर की फीसिस है, तो सभी कुछ इंक्लूडेड है इसमें। बड़ी हैरत की बात है कि ख़वातीन भी इस तरह के रिक्रिएशनल जो ड्रग्स हैं उनके नशे में मुब्तला होती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल भी इस जो है वो एक इस चीज़ को लेकर स्टिग्मा है ना कि फ़ीमेल नहीं कर सकती, इसको एज ए डिज़ीज़ जो है वो आप परसीव करें। फीमेल भी इस चीज़ का शिकार हो सकती हैं। और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जैसे आइस भी यूज़ करते हैं, चर्स भी यूज़ करते हैं, अल्कोहल, स्लीपिंग पिल्स और जितने भी रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं उसमें वो मुब्तला होते हैं। और इसी वजह से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि अब ये नशा है, नशा कर रहे हैं, उनको इलाज की ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी क्या कहेगी। मेरे ख्याल से उनका भी उतना ही राइट है जितना मेल का राइट है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर पेशेंट्स के लिए रखी गई हैं? ये आप देख सकते हैं कि टेबल टेनिस है, एक्सरसाइज मशीन है,
और ट्रेडमिल है। इसके अलावा कुछ इंडोर और गेम्स भी मौजूद हैं। राइट। जी, तो हम पूरा ट्राई करते हैं कि पेशेंट को यहाँ एंटरटेन भी करें ताकि बॉर्डम का कम शिकार हों। ये हमारा 3 बेड शेयरिंग रूम है। राइट। यहाँ पे 3 पेशेंट्स जो है वो होते हैं। वैसे मेरा ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? सिर्फ पाकिस्तान से आते हैं या पाकिस्तान से बाहर से भी आते हैं? नहीं, हमारे पास जो है पाकिस्तान से भी लोग आते हैं पूरी दुनिया से भी आते हैं। कनाडा, अमेरिका, यूके, सऊदी अरब, पूरी दुनिया से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, वो सेटिस्फाई होते हैं यहाँ पर डेफिनेटली सेटिस्फाई होते हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई होते हैं। अभी भी हमारे पास आउट ऑफ कंट्री से एक पेशेंट मौजूद है यहाँ पे जी, तो बहुत कंफर्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बहुत बेहतर हैं। अगर किसी को अपने बच्चे पर शक हो कि बच्चा जो है वो नशे की तरफ जा रहा है, तो फिर माँ बाप को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो बच्चे से आराम से बात करें, ठीक है। उसके साथ आपका जो बातचीत है वो बहुत फ्रेंडली होनी चाहिए। फिर उसको एग्री करें टेस्ट के लिए। आप किसी भी जो करीबी लेबॉर्ट्री है वहाँ से ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट करवा सकते हैं। उसमें पता चल जाता है कि वो कौन से ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। और अगर तो टेस्ट पॉजिटिव है और आपको लगता है कि वो एडिक्शन की तरफ जा चुका है, तो फिर आपको चाहिए कि आप प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकें। प्रोफेशनल्स आपको बताएंगे कि आप उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या आउटडोर बेसिस पर उनका इलाज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो 2 ही ऑप्शन है। पहले तो ये कोशिश करें कि प्रिवेंशन पे काम करें, और अगर आपको लगता है कि प्रिवेंट नहीं हो सका, प्रॉब्लम हो गया है, तो फिर उनका इलाज कराएं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें।